ऑलराइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉप्स एंड रीजनिंग। लास्ट क्लास में एक सवाल हुआ था कि सर अगर जो कंपोनेंट आपने बनाया है उसको आर्ग्यूमेंट देना किस तरह से करते हैं। तो असल में जो कंपोनेंट है वो एक फंक्शन ही है और फंक्शन आर्ग्यूमेंट ले सकता है बिल्कुल। और यहाँ रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट में जो आर्ग्यूमेंट जाते हैं उनको प्रॉप्स कहते हैं। उन प्रॉप्स की वजह से हम अपने कंपोनेंट्स को रीयूज कर सकेंगे बहुत अच्छी तरह से। ये चलते हैं, इस प्रोजेक्ट को खोल लेते हैं। हमारा प्रोजेक्ट था फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये हमारा, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास तीन कंपोनेंट हमने बनाए हुए थे। फ्रेंड लिस्ट, स्कोर, टेबल दिखाया हुआ था, वेलकम किया हुआ था, और इन तीनों को हमने यूज किया हुआ था ऐप के अंदर। आज हम टॉप्स पे बात करेंगे और हम इसको बिल्कुल जीरो से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे तो नया प्रोजेक्ट बना के, या चाहे तो इसी में कर लें। तो लेट्स से मैं इसी में जो कंपोनेंट्स है मेरे पास उसको डिलीट कर देता हूँ। कोई कंपोनेंट नहीं चाहिए, मैं ऐप.js को ही मैंने बिल्कुल खाली कर दिया। इससे बाद ये बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है इस वक्त, जिसका ऐप.js हमने खाली किया। ठीक है? इसके अंदर हम प्रॉप्स को पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी को आगे पढ़ेंगे। पहले ऐसे हमने इस एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। एप्लीकेशन को रन करने के लिए मैं CMD पे चला गया, तो अपने फोल्डर में गया, डी ड्राइव, CD, बैच 3, रिज्यूमर। यस, इसके अंदर मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो फर्स्ट प्रोजेक्ट है मेरे का CD, फर्स्ट प्रोजेक्ट। और उसमें आके मैंने NPM स्टार्ट किया, मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट। यहाँ पर हम अपने कंपोनेंट्स कॉल करते हैं जब हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो। अच्छा, सो हम पढ़ रहे हैं आज का टॉपिक प्रॉप्स, ठीक है। तो प्रॉप्स क्या होते हैं, आज का एजेंडा है कि प्रॉप्स क्या होते हैं और किस तरह से फंक्शनल प्रॉप फंक्शन कंपोनेंट में प्रॉप को इस्तेमाल किया जाता है, और यूजेबिलिटी किस तरह होती है। तो prop is basically a short of properties, is a way to pass data from a parent component to a child component। एक पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट की तरफ डेटा को अगर ट्रांसफर करना है तो हम प्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है कि हमारा जो कंपोनेंट है, लेट्स से एक हमारा कंपोनेंट है, हमने फंक्शन बनाया ग्रीटिंग, जो कंपोनेंट बनाते हैं हम, उसके अंदर हम एक आर्ग्यूमेंट ले लेंगे जिसका नाम एग्जैक्टली हम प्रॉप ही रखेंगे। ठीक है। अगर हमें मल्टीपल प्रॉप इस्तेमाल करने, सिंगल प्रॉप भी बताऊंगा कैसे किए जाते हैं। और फिर उस प्रॉप में से हम उसकी जो भी प्रॉपर्टी चाहे इस्तेमाल कर लें, जैसे कि हम नेम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ से रिटर्न होगा H1 के अंदर हेलो, और उसके बाद जो भी नेम प्रॉपर्टी के अंदर दिया जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इस्तेमाल का क्या तरीका है, जब आप कॉल करते हैं उसको ऐप के अंदर, तो आप उस कंपोनेंट को कॉल करते हैं और नेम के एट्रीब्यूट को जो वैल्यू आप देते हैं वही यहाँ पास हो जाती है। इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं ताकि हमें समझ आए। यस, यू कैन से कि एक प्रॉप जो है वो एक वेरिएबल की तरह काम करता है। असल में तो ये फंक्शन का आर्ग्यूमेंट होता है। अब जैसे हम पहले अपना कुछ कंपोनेंट बनाते हैं, लेट्स से मैं एक यहाँ पे पहले फोल्डर बना लूँ, सोर्स के अंदर एक फोल्डर मैंने बनाया कंपोनेंट्स के नाम से, ताकि मैं सारे कंपोनेंट्स के अंदर रखूँ। फिर उस कंपोनेंट के अंदर मैंने एक फाइल बनाई। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा भाई मुझे से हाई करके एक कंपोनेंट बनाया मैंने, ठीक है, ये हाई का मैसेज देगा। मैंने रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट बनाया, तो अगर से हाई लिखा हुआ तो ये से हाई लिख देगा, दैट्स इट। अब अगर मैं इसको यहाँ आके कॉल करता हूँ, से हाई, एक बार कॉल करूँ, दूसरी बार कॉल करूँ, दोनों बार ये मुझे आउटपुट बिल्कुल सेम ही देगा। ठीक है, देख रहे हैं आउटपुट आ रहा है बिल्कुल सेम। अच्छा, तो हम इसको थोड़ा सा और काम करते हैं कि हम इसको H1 में रखते हैं ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हमें नजर आए। तो देखो, अब ये हर बार हमें से हाई देता है। ठीक है? मैं चाहता हूँ कि भी से हाई तो ये दे, लेकिन हर बार इसमें जो नाम हम पास करें उसी नाम को ही से हाई करें।
तो हम क्या करेंगे, हम इस कंपोनेंट को डिक्लेयर करते हुए इसके आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे हम प्रॉप्स लेंगे। अब प्रॉप किस तरह होते हैं, नॉर्मली फंक्शन के अंदर हम आर्ग्यूमेंट ऐसे लेते हैं ए कॉमा बी, ठीक है। रिएक्ट में हम ऐसा नहीं करते, रिएक्ट में प्रॉप एक ऑब्जेक्ट होता है, तो आप इसको ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। लेट से हमने कह दिया भाई ए। अब ए की जो भी वैल्यू है वो हमें मिलेगी, और यहाँ पर इस जगह पे मैंने कहा से हाई के आगे मैंने ए को प्रिंट कर दिया, ठीक है, वो यहाँ प्रिंट भी हो जाएगा। तो अभी अगर मैं आता हूँ तो यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ से हाई को कॉल करते हुए ए की कोई वैल्यू दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया यहाँ पे कराची, तो देखिए पहले वाले में से हाई के आगे कराची प्रिंट हो गया, कि ये कराची की वैल्यू इस ए को असाइन हुई जो कि इस कंपोनेंट का एक प्रॉप है, और उस कंपोनेंट में यहाँ पहुंचा और फिर प्रिंट हो गया। तो पहली बार मैंने से हाई को ए की जो वैल्यू है वो दी कराची एट्रीब्यूट की तरह, ठीक है, तो कराची आगे लिखा हुआ। अगली बार अगर मैं उस ए की वैल्यू लेट्स से लाहौर कर देते हैं, तो यहाँ उसी कंपोनेंट से देखिए सेम कंपोनेंट है बिल्कुल, लेकिन दो अलग अलग आउटपुट दिखा रहा है, ठीक है। ये तो ये प्रॉप की वजह से हमने कंपोनेंट को रीयूज कर लिया एज अ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, या वेरिएबल भी कह सकते हैं आप, एक प्रॉप का वेरिएबल, ठीक है। कोई सवाल किसी के जहन में इसके हवाले से, ताकि फिर हम मजीद इस पर काम करें। अब एक तो एक एग्जाम्पल हो गई, अब अगर मल्टीपल प्रॉप चाहिए, मतलब ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, तीन तीन प्रॉप चाहिए, ठीक है, तो मुझे फिर इस तरह से डिक्लेयर करना पड़ेंगे। तो अगर 100 चाहिए होंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी जगह हो जाएगी, है ना। यूज तो हो जाएगा, मतलब ए के बाद मैंने कहा यार बी को भी यूज कर लेते हैं और सी को भी यूज कर लेते हैं, तो ये तीनों की वैल्यू, अगर ए की वैल्यू दी हुई है तो ए की आ गई। अगर हम किसी कंपोनेंट के साथ बी और सी की वैल्यू भी देंगे, फॉर एग्जांपल बी की वैल्यू 25 दे दी और सी की वैल्यू हमने यहाँ पर 96 दे दी, तो ये देखो ये भी यहाँ प्रिंट होगा, ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की और ये सी की। यहाँ पर हमने वैल्यू दी भी नहीं, हमने यहाँ बी की वैल्यू दे दी फॉर एग्जाम्पल अफनान, और सी की वैल्यू हमने दे दी यहाँ पे 96 और 3, तो ये देखो ABC। तो जो भी आप प्रॉप डिक्लेयर करते हो किसी कंपोनेंट के अंदर, वो प्रॉप एज इट इज पेरेंट से जब जब भी आप कॉल करते हो किसी कंपोनेंट को, तो आप उसको प्रॉप देते हो, और वो प्रॉप एज इट इज वहां पे ले जाए जाते हैं। फिर उसके साथ आपने जो करना है वो होगा, यहाँ पर जो भी आपने करना है, मतलब यहाँ तो हम डायरेक्ट सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं ना। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गई। अच्छा, पहले हम ये समझते हैं कि ये इस तरह से प्रॉप देना और फिर इसको इस तरह से इस्तेमाल करना, ये देखो ऑब्जेक्ट के तौर पे प्रॉप को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और भी तरीका है इसका, वो ये है जो कि ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है, कि अगर बहुत ज़्यादा प्रॉप्स हो तो यहाँ डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे प्रॉप्स नाम से कीवर्ड है वो लिख लें, सही है। अब यहाँ से app.js से जितनी भी वैल्यू या जिस भी जगह इस कंपोनेंट को आप कॉल कर रहे हैं, इसमें से जितनी भी वैल्यू दी जा रही है इस कंपोनेंट को, वो सारी आपको इस प्रॉप के अंदर मिल जाएंगी। मतलब यहाँ पर अब हम जब इस्तेमाल करेंगे इसको, तो अब हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे प्रॉप्स डॉट ए, तो देखो ए की वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगी, ए की वैल्यू आ गई। अगर मैं कहता हूँ प्रॉप में से बी को प्रिंट करो, तो जो भी बी की वैल्यू दी हुई है वो आ गई, देखो पहले वाले में बी की वैल्यू नहीं दी हुई थी हमने, दूसरे में दी हुई है, तीसरे में भी दी हुई है, तो वो आ गई। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अगर इसको भी बी की वैल्यू दे दे, वो भी आ गई। ठीक है, तो ये तरीका ज्यादा बेहतर है कि आप प्रॉप्स करके एक कीवर्ड दे दें बगैर किसी ब्रैकेट के, और फिर उसमें से जितनी चाहे वैल्यू यहाँ नीचे रिसीव करें, सही है। अब ये तो एक बेसिक सा हमारा प्रॉप था। अब एक काम का प्रॉप बनाते हैं, एक कंपोनेंट ऐसा बनाते हैं जिसका प्रॉप जरा काम का। फॉर एग्जाम्पल मैंने कभी एक कंपोनेंट बनाते हैं प्रिंट टेबल का, टेबल प्रिंटिंग का कंपोनेंट है, ठीक है, इसको हम टेबल का नंबर देंगे और ये प्रिंटिंग करेगा। तो यहाँ पे हम जरा प्रॉपर एक तरीका बना लेते हैं। फ्रैगमेंट आ गया, मैंने कहा भाई प्रॉप यहाँ रिसीव किए जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आकर मैंने एक H1 या H2 लगाया, और मैंने यहाँ पर कह दिया कि फॉर एग्जांपल टेबल नंबर, और प्रॉप्स में से जो भी टेबल की वैल्यू दी जाएगी वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये काम हो गया। दूसरा मैंने कहा अब टेबल जो प्रिंट करना है वो हमें, लेट्स से मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ, मैंने कहा कांस्टेंट या लेट करके, मैंने कहा जी टी करके मैंने एक एरे बना लिया, सही है। एक एरे, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और फिर उस एरे के अंदर मैं यहाँ पे काम कर दूं, मैं बाहरी फॉर का लूप लिखूं, मैं कहूँ जी आई स्टार्ट होता है 1 से,
जब तक आई लेस देन प्रॉप्स में से जो लास्ट वैल्यू दी जाएगी वहां तक है, तब तक आई को प्लस प्लस करो। और फिर क्या करो, टी डॉट पुश कर दो जो भी आई की वैल्यू है। तो आई की जो वैल्यूज हैं वो 1 से लेके आखिर तक बन जाएंगी, फिर हम उसके ऊपर मैप कर देंगे। तो ये जान तो छूट जाती है इससे। लेट से अब यहाँ पर हम कहते हैं टी डॉट मैप, और यहाँ पर हम वही लिस्टिंग वाला अपना तरीका अपना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैप के अंदर मुझे रिटर्न देना पड़ता है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि लेट से एक ये पैराग्राफ प्रिंट करेगा हर बार, और उस पैराग्राफ में टेबल नंबर लिखा हुआ आएगा सबसे पहले, प्रॉप डॉट जो भी टेबल नंबर है हमने टेबल करके की बनानी होगी, ओके, ये आ जाएगा लिखा हुआ। उसके बाद एक्स का साइन आ जाएगा। उसके बाद आइटम की वैल्यू आ जाएगी जो भी उस मैप के अंदर होगा। उसमें 0 1 1 से लेके 10 तक ही आ रहा होगा अगर हम 10 तक देंगे। फिर इक्वल टू करके हमने कभी प्रॉप्स के अंदर से डॉट टेबल की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई बाय आइटम। तो इस तरह पूरा टेबल हमारे पास बन के आ जाएगा। हो क्या रहा है, असल में जो चीज़ यहाँ पढ़नी थी वो थी प्रॉप्स के। प्रॉप के अंदर हम दो वैल्यूज भेजेंगे, अब एक लास्ट वैल्यू भेजेंगे कि कहाँ तक जाना है टेबल ने, और एक टेबल का नंबर भेजेंगे। तो जब भी हम ये दो चीज़ें देंगे तो फॉर का लूप जो है एक एरे के अंदर सारे जो इंडेक्स हैं Z1 से लेके लास्ट तक वैल्यूज प्लेस कर देगा, और फिर उसी के ऊपर मैप चला के हमने टेबल प्रिंट कर दिया। तो हम अपने ऐप डॉट जेएस के अंदर आए, और हमने अब जो कंपोनेंट कॉल किया प्रिंट टेबल वाला, उसके साथ एक वैल्यू दी टेबल की जो उसको चाहिए थी। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल हमें टेबल चाहिए 5 का, ठीक है। और इसके साथ साथ जो लास्ट वैल्यू हमने उसको दी वो हमने दी 10। तो 10 तक हमारे पास 5 का टेबल आ जाए। सो लेट्स जस्ट सी। तो ये देखें 5 का टेबल 10 तक आ गया, ठीक है। तो अब ये प्रॉप का फायदा क्या है कि अब जब भी हमें टेबल प्रिंट करना होगा तो हमारा टेबल कस्टमाइज प्रिंट हो जाएगा। ये देखें अभी तो हमारे पास टेबल नंबर 5 ये पूरा प्रिंट हो गया। मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, और मैंने कहा भाई अब मुझे चाहिए 3 का टेबल, लेकिन वो मुझे चाहिए सिर्फ 7 तक। तो देखो अब वो 3 का टेबल जो आया होगा वो 7 तक आया होगा बस, ठीक है। तो प्रॉप अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाले जो एग्जाम्पल थी वो बड़ी बेसिक सी एग्जाम्पल थी। नीचे वाली थोड़ी सी हमने फंक्शनल टाइप की एग्जाम्पल बनाई कि एक कंपोनेंट अब दो तरीकों से काम कर रहा है। कंपोनेंट सेम है और उस कंपोनेंट का आउटपुट डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, सो ये देखें इसको गौर से कि किस तरह से हमने प्रॉप्स करके एक कीवर्ड डिक्लेयर किया। फिर उसके अंदर आप जितनी भी प्रॉपर्टीज फ्रंट एंड से चाहें, ये प्रॉपर्टीज ही है ना हमारे कंपोनेंट के लिए, एट्रीब्यूट्स हैं एक्स्ट्रा, इसको हम प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। इस कंपोनेंट की एक्स्ट्रा बातें हैं ये, कि भाई टेबल की वैल्यू लास्ट की वैल्यू, अब अगर और भी वैल्यू देंगे तो वो भी वहाँ प्रॉप्स में रिसीव हो सकती होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भाई एक मैं बनाऊंगा पी, और उसकी वैल्यू हम भेजेंगे लेट से ट्रू फॉल्स। अगर ट्रू भेजेंगे तो कुछ कर लेंगे, और फॉल्स भेजेंगे तो भी कुछ कर लेंगे। तो ये भी आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। लेट से जो भी पी की वैल्यू हमें यहाँ मिले प्रॉप्स के अंदर हम आए, हमने कहा भाई ये वाली जो लाइन है ना ये उस वक्त प्रिंट करना जब पी की वैल्यू ठीक मिले। तो हमने यहाँ पर कहा कि भाई प्रॉप्स डॉट पी, अगर ये ट्रू मिलेगा एंड लगा दिया तब टेबल नंबर प्रिंट होगा। अदरवाइज टेबल तो प्रिंट होगा लेकिन टेबल नंबर ये वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी H2 में। तो अगर हम यहाँ के देखें तो देखो 5 के टेबल में तो टेबल नंबर प्रिंट हो रहा है, लेकिन 3 वाले में नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमने पी की वैल्यू फॉल्स भेजी भी है, ठीक है। तो इस तरह भी आप कोड कर सकते हैं कि आपने एक प्रॉप ऐसा भेज दिया जो कंडीशनल प्रिंटिंग करे। पी की वैल्यू अगर ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा, वरना नहीं करेगा। अब अगर आप ऐप में आके देखो आपने पी की वैल्यू यहाँ ट्रू भेजी हुई है तो 5 का टेबल तो पूरा आ रहा है और उसके ऊपर हेडिंग भी आ रही है। 3 के टेबल में आपने पी की वैल्यू फॉल्स भेजी हुई है, इसलिए हेडिंग नहीं आ रही यहाँ पर, ठीक है। अगर वहां पर हम पी की वैल्यू ट्रू कर देते हैं तो आप उसकी वैल्यू पर तो ये प्रिंटिंग है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हमने प्रॉप के जरिए से कर दी, ठीक है। तो ये प्रॉप्स का बेहतरीन इस्तेमाल, आप प्रॉप बनाएं और प्रॉप्स को जो है वो यूटिलाइज करें प्रॉपरली। प्रॉप्स की वैल्यूज प्रॉप मल्टीपल डाल सकते हैं, बड़ा बेहतरीन इसका आउटपुट है प्रॉप के। और मतलब प्रॉप के अंदर कंपोनेंट भी पास हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है। ये एक थोड़ा सा जहन में आया, मैंने कहा चलो ये भी करते हैं। लेट से हम ये हाई वाले को यहाँ कॉल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब है तो अजीब सी बात।
कंपोनेंट को हम एज आर्ग्यूमेंट पास कर दें, चला तो जाएगा, लेकिन तकलीफ बहुत देगा। ट्राई करते हैं ऐसे ही। मैं कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ चीज़ को। मैंने कभी, एक है COM, और उसकी जो वैल्यू है ना, उसमें मैंने अपना से हाई वाला कंपोनेंट पास कर दिया। ठीक है, तो अब ये COM मुझे यहाँ मिलेगा एक कंपोनेंट लेके। ट्राई करते हैं ऐसे ही कहीं पे नीचे। मैंने कहा यार प्रॉप्स में से COM को प्रिंट करना। ठीक है, तो देखो से हाई आ गया। ठीक है, ये से हाई जो खुद एक कंपोनेंट है, ये मुझे एज अ प्रॉप पास हो गया इस वाले कंपोनेंट के अंदर। तो ये पूरा से हाई मुझे कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अगली बार अगर मैं इस कंपोनेंट के अंदर से हाई की बजाय, लेट्स से ऊपर वाले में कॉल करते हैं, इसमें भी हम COM की वैल्यू देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कंपोनेंट नहीं देते, बल्कि यहाँ पर हम खुद एक H3 लगा देते हैं, वहाँ लिख देते हैं अपना। ठीक है, तो देखो COM की वैल्यू जो भी होगी वहाँ पे एज इट इज पहुंचेगी और प्रिंट हो जाएगी, भले वो कोई कंपोनेंट ही हो। तो देखो यहाँ पे अफनान पहुंचा, अफनान प्रिंट हो गया, यहाँ पे कंपोनेंट पूछा, पूरा कंपोनेंट ही प्रिंट हो गया। ठीक है, ये चीज समझ आती है। टी को एक्सप्लेन कर दें। टी कहाँ है भाई, कौन सा टी बताएं। नया टॉपिक है, कुछ लिखा हुआ है इसमें। ये कह रहे, और ये एक ये एरे, एग्जीक्यूट करती है। ये कह रहे हैं एरे जिस तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 25 लिखा हुआ है, 63 लिखी, ये एरे। तो फिलहाल मैंने एरे बनाया खाली, ठीक है, टी के नाम का। सही है। एग्जीक्यूट है। और फिर मैंने यहाँ फॉर का लूप चला के उसके सारे 1 से लेके जो भी लास्ट वैल्यू दी है प्रॉप की, मतलब फर्स्ट कर ले 1 से लेके 10 तक का स्टोर कर दिया टी के अंदर। टी के एरे में 1 से लेके 10 तक वैल्यू आ गई, ताकि मैं उस पर मैप चला सकूँ। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे रिएक्ट के अंदर खुद जो है वो लूप की लूपिंग करनी थी, क्योंकि रिएक्ट कहता है भाई आप मैप का इस्तेमाल करें, आप फॉर का लूप इस्तेमाल ना करें, वाइल का लूप इस्तेमाल ना करें। ठीक है, तो मैप जो है वो राइट। ऑब्जेक्ट हमारे एरे पे काम करता है। तो यहाँ हमने एरे खुद ही भरा था, तो बजाय अगर मैं चाहता तो मैं ये नहीं करता, बल्कि मैं यहाँ भी लिख सकता था 1 2 3, लेकिन उसमें फिर लिमिट जो एंड होती वो फिर मेरी अपनी होती। लूप चलाने से फायदा ये हुआ कि लिमिट वही है जो मैंने इसको फ्रंट एंड से करनी भेजी है। पड़ती थी। ठीक है जी, तो ये हमारा बेहतरीन, हमने प्रॉप्स के ऊपर देखा कि किस तरह काम होता है। प्रॉप के अंदर आप पूरा पूरा वेबसाइट भी भेज सकते हैं उठा के। हमने कंपोनेंट ही भेज दिया प्रॉप के अंदर अगर चाहे तो, वैसे ऐसा करते नहीं हम नॉर्मली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मैं सलाम। थोड़ा लेट हो गया। जी जी। थोड़ा सा रिकैप कर देंगे, क्विक अगर रिकैप कर सकें। अच्छा, आज का टॉपिक हमारा था प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या है कि भाई एक कंपोनेंट जो हम बनाते हैं उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट ले सकें। जैसे एक हमारा कंपोनेंट है हाई का। ठीक है, अब जब हम इस हाई को बाहर कहीं कॉल करेंगे, लेट्स से यहाँ पे कॉल, तो हम कहते हैं अभी से हाई। तो इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है स्टैटिक ये आ जाता है, सी, ये आ गया से हाई। ठीक है, आज हमने इसमें एक इजाफी बात पढ़ी कि जब हम कंपोनेंट डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम उसको आर्ग्यूमेंट भी दे रहे हैं, और उस आर्ग्यूमेंट में हम लिख रहे हैं प्रॉप्स। ये जो प्रॉप है ये बेसिकली एक पूरा ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज आ सकती हैं विद एसोसिएटेड विद सम की। तो अगर मैं कहीं नीचे अपने रिटर्न में आके प्रॉप्स का इस्तेमाल करूं, ये कीवर्ड है प्रॉप, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। प्रॉप डॉट बी, इसका मतलब ये है कि से हाई के आगे अब जो वैल्यू आएगी ना यहाँ पर, वो प्रॉप्स में से बी की वैल्यू मिलेगी। अब ये बी कहाँ से मिलेगा, जहां पर भी आप इस कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं, अगर आप यहाँ किसी बी के वेरिएबल को कोई वैल्यू दे दें, लेट्स से 25 दे दिया, तो आपको से हाई के आगे जो वहाँ लिखा हुआ है प्रॉप डॉट बी की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमने 25 दिए, देखें ये आ गए। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा और मजीद एक्सप्लेन किया कि हमने एक प्रिंट टेबल के नाम का कंपोनेंट बनाया, जिसमें हमने थोड़ा सा फंक्शनल प्रॉप्स का इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया कि हमने प्रॉप्स को डिक्लेयर किया, और फिर हमने एक टेबल प्रिंटिंग का सिस्टम बनाया। ये पूरे टेबल जो हमारे प्रिंट हो रहे हैं एक ही कंपोनेंट से, टेबल 5 भी उसी कंपोनेंट से प्रिंट हो रहा है और टेबल 3 भी उसी कंपोनेंट से प्रिंट हो रहा है। लेकिन टेबल 5 जो है वो 10 तक प्रिंट हो रहा है, और टेबल 3 जो है वो 7 तक प्रिंट हो रहा है। कैसे, पहले इसकी कॉलिंग देख लेते हैं। कि जब हमने इनको कॉल किया, ये मैं कॉम वाली चीज़ हटाया तो ये हमने ज़्यादा थोड़ा सा लंबा कर दिया।
हमने इसको कॉल किया तो हमने एक टेबल की वैल्यू दी, एक बार 5 दी, एक बार 3 दी, और एक लास्ट वेरिएबल की वैल्यू दी 10 और 7। दो बार डिफरेंट डिफरेंट कॉल किया, और एक पी भी रख लिया हमने। ठीक है, प्रिंट के लिए हमने ऐसे ही रख लिया था पी। कोई भी हम रख सकते हैं, ये हमारे प्रॉप्स है। जो हम यहाँ यूज करेंगे उसको प्रॉप्स में से हमने कहा भाई एक एरे बना लो जो कि खाली हो, और एक फॉर के लूप के जरिए हमने उस एरे को कहाँ तक भरा, 1 से लेके जो लास्ट वैल्यू हमने प्रॉप को दी है। अगर 10 दी होगी तो 1 से 10 तक लूप हो जाएगा हमारा एरे, और अगर 7 दी होगी या 2 दी होगी तो वो 2 तक चला जाएगा। तो हमने अपना एक एरे भर लिया कि उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाए। फिर हम यहाँ पर आए नीचे, हमने कहा प्रॉप्स में से पी की वैल्यू चेक करो, अगर वो ट्रू हो तो ये प्रिंट करना। क्या प्रिंट करना? टेबल नंबर लिखा हुआ आ जाए और टेबल का ही नाम लिखा हुआ आ जाए, जो कि हमने फ्रंट एंड से दिया है। इसी तरह हमने उस एरे पे लूप चलाया, मैपिंग की, हमने कहा आइटम उठा लो, प्रॉप्स में से टेबल प्रिंट करो, हर बार मल्टीप्लाई का साइन प्रिंट करो, फिर आइटम की वैल्यू प्रिंट कर दो जो कि 1 2 3 4 आ रही होगी। उसके बाद हमने कहा टेबल मल्टीप्लाई बाय आइटम कर दो, तो आपके पास इस तरह से टेबल नजर आ रही है। ठीक है, ये लॉजिक तो मतलब वही जावास्क्रिप्ट वाली लॉजिक है, लॉजिक से कुछ नहीं। एक्चुअली आज हमारा टॉपिक है प्रॉप्स, कि आप किस तरह किसी पेरेंट एलिमेंट से किसी चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा भेजते हैं। तो एक्चुअली प्रॉप इस्तेमाल होते हैं दो पर्पज में, कि जब आप चाहते हैं कोई पेरेंट से कोई चाइल्ड को डेटा भेजा जाए, ये एक तरीका है। दूसरा ये कि उस डेटा की बेस पे फिर आप कंपोनेंट्स का बिहेवियर चेंज कर देते हैं, कंपोनेंट डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करने लग जाते हैं। ठीक है, सर ये कंडीशन कैसे चेक हो रही है प्रॉप्स की, जरा ये थोड़ा ये एक्सप्लेन वाली। करेंगे? ये एम परसेंट जी जी ये। हाँ देखिए, ये M% अगर याद हो, हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे, कि फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते थे कि इफ 1 बराबर है 2 के, तो ये बात तो ट्रू हो गई, एंड 2 बराबर है 3 के। ठीक है, तो अब ये दोनों बातें ट्रू होंगी तो ये ट्रू होगा, राइट। जी ठीक है। अच्छा, तो अब इसी तरह रिएक्ट में होता ये है कि जब तक ये ट्रू नहीं होगा ना, अगर ये बात ट्रू होगी तो इसके आगे वाली चीज को पढ़ा जाएगा, वरना वो उसको पढ़ेगा ही नहीं। और पढ़ेगा नहीं से बुरा दिया, हम रिटर्न के अंदर है तो प्रिंट ही नहीं करेगा। तो अगर ये पी की वैल्यू हमें ट्रू मिलेगी तो टेबल नंबर प्रिंट होगा, वरना प्रिंट नहीं होगा। ये सिंगल लाइन अगर कंडीशन कभी लगानी हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम। और ये एक्मा स्क्रिप्ट का कोड है, ये मतलब जावास्क्रिप्ट में पहले से मौजूद था, लोगों को पता नहीं था इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं। ये बड़ी कमाल की चीज मतलब सर यहाँ इफ की जरूरत नहीं है, है, यहाँ इफ पे की जरूरत नहीं प्रॉप, पड़ती। यहाँ पे पी में अगर कोई वैल्यू आएगी तो वो आगे हाँ बढ़ेगा, अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं। हाँ, भरना नहीं जाएगा। तो देखें पी की वैल्यू क्योंकि ट्रू दी हुई है हमने दोनों जगहों पे, तो दोनों जगह प्रिंट हो रहा है। अगर इस वाले पे मैं फॉल्स कर देता हूँ, जहाँ 3 का टेबल हम प्रिंट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 5 के टेबल में तो ये हेडिंग आ रही है, 3 वाले में ये हेडिंग नहीं आ रही, क्योंकि वहां पी ठीक। की वैल्यू फॉल्स पहुंची ना। जब वो फॉल्स पहुंची तो ये टेबल प्रिंट नहीं हुआ।